हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके एक कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ, जो कि एक का कमेंट आया था। वो लगता है कि बिना सोचे समझे, बिना मेरी वीडियो को सुने ही वो मुझे कमेंट कर दी हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में उनका जवाब मैं दूंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हम अपने छोटे छोटे कामों से कैसे पैसे बचा सकते हैं, किन किन जगहों पे हम पैसे की बचत कर सकते हैं, यह सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं करती हूँ और दिखाती कुछ और हूँ और करती कुछ और हूँ। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। जो मैं रेगुलर अपने घर गृहस्थी के कामों से करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लहसुन छील रही थी। तो जो भी मेरे मतलब कि सारे ख़राब लहसुन हो गए थे वो मैं हटा दी हूँ। उसे हम जल्दी से इस्तेमाल कर लेंगे और इसका हम यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो यह जो लहसुन है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। सिर्फ ऊपर में इसका काला पड़ चुका है। तो चिकन बनाना था तो उस वजह से मैं इसी दिन लहसुन मंगाई थी। यह वीडियो मेरा पुराना है, लेकिन मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ख़राब लहसुन को हटा दिया पहले। उसके बाद यह जो बाकी लहसुन है वह हमारा बिल्कुल सही रह जाएगा। इस तरह से हम अपनी चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हमारे जो सामान है वो लंबे समय तक चलेंगे। और अगर मैं इस लहसुन पे ध्यान नहीं देती, वह इसी में रह जाता, तो सारे लहसुन धीरे धीरे ख़राब हो जाते। तो यहाँ पर यह जो छोटी सी चीज़ है वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या मंगाया है। मैंने यहाँ पर 25 केजी गेहूँ मंगा कर रखा है, जो कि हम इसे धोकर इस्तेमाल करेंगे। जब भी घर का कोई भी सामान, जैसे कि घर का आटा हम यूज़ करते हैं तो वह बिल्कुल प्योर आटा होता है जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं इस तरह के बनाकर। तो गेहूँ मैं हमेशा अक्सर 20 केजी 25 केजी मंगा लेती हूँ। और कभी कभी मुझे राशन भी मिल जाता है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ और आपके साथ भी शेयर की हूँ। तो यहाँ पर राशन जो है वह बहुत दिनों से नहीं मिलने की वजह से मैंने यहाँ पर गेहूँ मंगाया है। तो यह आप देख सकते हैं कि गेहूँ हमारा कितना साफ़ है। और इस समय गेहूँ कटने का सीज़न चल रहा है तो सस्ते दामों में हमें थोड़ा सा गेहूँ मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा तो नहीं मंगाया है। ज़्यादा कुछ और गेहूँ सस्ते होंगे तो मैं मंगा कर रख लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 25 केजी एक साथ गेहूँ मंगा कर मैंने रख लिया है, जो कि मेरा 1 से 2 महीना आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है। बस इसे हमें सिर्फ इतनी मेहनत करनी होती है कि इसे 2 बार धोकर हमें सुखाना पड़ता है। और जो रेडीमेड आटा हम यूज़ करते हैं उससे लाख गुना यह गेहूँ को धोने के बाद जो हम आटा यूज़ करते हैं वह होता है। क्योंकि एक तो यह शुद्धता पूरी तरीके से होती है और इसे हम अच्छी तरीके से खुद अपने हाथों से धोकर साफ़ करते हैं। तो इस तरीके से यह बिल्कुल प्योरिटी के साथ हमें एक आटा घर पर तैयार होकर मिलती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मशीन, सिलाई मशीन बना ली है। तो मैं आपके साथ बहुत जल्द सिलाई की वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मशीन जो था वो बिल्कुल ख़राब पड़ चुका था। तो इस वजह से मैं कोई भी सिलाई वगैरह नहीं कर पा रही थी। ब्लाउज़ की कटिंग करके मैंने ऐसे ही रख दी है, वो मेरी पड़ी हुई है ऐसे ही। तो जब भी सिलाई करना होता था तो मैं सोचती थी कि मैं किस तरीके से सिलाई करूं। कभी मैं हाथ से ही सिलाई कर लेती थी। तो इसी कारण मैंने सोचा कि मैं इस सिलाई मशीन को बनवा लेती हूं। और इसमें मुझे 200 रुपये खर्च पड़े। तो जो जिस दुकान को हम लोग जानते हैं वहीं से मैं इसे अक्सर बनवाती हूँ। तो वो 2 से 250 में अच्छे से सिलाई मशीन को बनाकर दे देते हैं। तो ये सारे जो भी आप मशीन देख रहे हैं थोड़ी पुरानी हो चुकी है। यह मैंने 2012 में ख़रीदा था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, यह मैंने अपनी बचत के पैसों से ख़रीदा था। मैंने एक एक पैसा करके बचाया था और टोटल मेरे जो भी बचाए हुए पैसे थे, उस समय सैलरी बहुत कम मिलती थी। तो 5 से 6 हज़ार की सैलरी में मैं कम से कम 500 रुपये उस वक्त बचाती थी मशीन ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे मशीन का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और यह मशीन टोटल 4500 की मशीन थी। उस समय मैंने 3000 रुपये करके बचाया था अपने घर गृहस्थी से। और उसके बाद मैं 1500 रुपये मांग कर हस्बैंड से यह सिलाई मशीन मैंने ख़रीदा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसमें सोचिए मैंने 7 से 8 महीने में, यानी कि
7 से 8 महीने हाँ करीब मैंने सेविंग की। उसके बाद मैंने यह सिलाई मशीन ख़रीदी। तो जब हमारी सैलरी कम होती है तो उसी में से कभी हम 200, 300, 400, 500 इस तरीके से मैं बचाने की कोशिश करती थी। और आज भी मैं अपने इस सेविंग को मैं रेगुलर रखती हूँ। उस समय मैं कोई सेविंग चैलेंज नहीं करती थी, बस सिंपल ऐसे ही मैं 200, 300 हर पर्स में डब्बे में रख देती थी और वह मेरे साइड में बचते रहते थे। और जब मैं उन पैसों को एक साथ देखती थी तब मुझे लगता था कि हाँ, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं और इन पैसों से मैं एक अच्छी सी चीज़ खरीदूँगी। तो ये सब जो बातें हैं वह मैं खुद करती हूँ, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक का कमेंट आया था कि क्या आप नॉनवेज भी खाती हैं? हम लोग को बोलती हैं कि आप मतलब कि शुद्ध शाकाहारी रहिए, नॉनवेज नहीं, हम वेजिटेरियन आप लोग रहिए। तो ये गलत बात है। जब आप पूरी वीडियो जब सुनते नहीं हैं अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि जो भी इंसान है, जो भी ये लोग सोचते हैं कि हम बुरे-बुरे कमेंट कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि इस तरीके से कमेंट करने के बाद लोग वीडियो बनाना छोड़ दें या फिर पीछे हट जाएँ, तो यह आप बिल्कुल भी ना सोचें। तो फ्रेंड्स, कमेंट उनका यही आया था कि आप दूसरे को बोलती हैं वेजिटेरियन रहने को और खुद वेजिटेरियन नहीं हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं बोली हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, मैंने यह बात ज़रूर बताया है कि जो हफ़्ते में 4 से 5 नॉनवेज खाते हैं, 4 से 5 दिन रेगुलर, वह अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो वह हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाएँ। और वैसे भी हम लोग महीने में या फिर 2-3 महीने में, 6 महीने में हम लोग को खाए हुए हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा नॉनवेज नहीं पसंद करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। घर में बनता है तो हर कोई इंसान जो है वो छोड़ना चाहता है लेकिन खा लेता है। और बच्चों की वजह से हम खुद तो ना खाएं, क्या बच्चों को भी ना खिलाएं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो प्लीज़ जो जो मेरे इस बात से सहमत है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं भी एक नॉन वेजिटेरियन हूँ। अगर हम 6 महीने या 2 महीने में भी नॉनवेज खा रहे हैं तो हम वेजिटेरियन नहीं हुए। हाँ, मैंने इस कई वीडियो में ये बोला है कि जो हफ्ते में 4 से 5 दिन रेगुलर नॉनवेज खाते हैं, वह अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार बनाएं, या फिर 2 हफ्ते में 2 बार बनाएं, या फिर हफ्ते में 2-3 बार बना लें। जो कि रेगुलर जो यूज़ करते हैं उनके लिए था मेरा यह कमेंट, यह कि हर किसी के लिए नहीं था। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो पैसे बचाना चाहते हैं, कहते हैं कि पैसे पता नहीं चलता है। तो मैंने इसका रीज़न भी पूछा कि कैसे आप लोग घर गृहस्थी को चलाते हैं। तो उनके कहे अनुसार मैंने यह आप लोग को साथ शेयर किया कि वो हफ्ते में 4 से 5 बार नॉनवेज खाते थे। तो बस मैंने कहा कि आपकी बचत बस यहीं पर नहीं होती है। अगर आप पैसों को बचाना चाहते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही नॉनवेज खाने की कोशिश करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को नॉनवेज खाने के लिए मना कर रही हूँ, जबकि मैं खुद भी नॉनवेज खाती हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे मना कर सकती हूँ? तो इस तरह से गलत कमेंट प्लीज़ ना किया कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा रेगुलर अगर नहीं सुनती हैं तो कमेंट इस तरह से करने का भी आपका कोई हक नहीं बनता है। जब आप अच्छी तरीके से कोई वीडियो सुने, और वो वीडियो अगर मैंने इस तरह का बात बोला है तो मुझे उस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि मैंने बोला है कि आप पूरी तरीके से वेजिटेरियन हो जाइए आप लोग। ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ। जो लोग जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। अगर किसी को नॉनवेज खाने का मन है तो मैं उसे रोकने वाली कोई नहीं होती हूँ। हाँ, मैं अपने ऊपर जब अप्लाई करूँगी तभी मैं किसी को मना कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गलत कमेंट करके प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हर्ट कर देते हैं ऐसे लोग जो गलत कमेंट करते हैं। चलिए छोड़िए, वैसे लोग बहुत सारे आते हैं जो गलत कमेंट करके चले जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स बचत की। तो बचत हम छोटे-छोटे सेविंग चैलेंज आज लेकर मैं बचत करती हूँ। जैसे आज मैंने 25 रुपए का सेविंग चैलेंज लिया, कल मैंने 50 रुपए का सेविंग चैलेंज लिया। इस तरीके से मैं आज पैसे की बचत करती हूँ। लेकिन पहले मैं बिना सोचे समझे कि सेविंग करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई टाइम टेबल मैंने बनाया था कि इतने महीने में मुझे इतने पैसे बचाने हैं। हाँ, ये है कि अब मैं इस तरीके से सेविंग करती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट लगता है कि हाँ, हम इस तरीके से पैसों को बचाएँ, ताकि हमारे जो पैसे हैं वो अच्छे से बचें।
तो जिस तरीके से मैंने सिलाई मशीन बना ली है और इस पे मैं अब अनलिमिटेड मैं सिलाई कर सकती हूँ, चाहे वह पिलो कवर हो या फिर ब्लाउज की स्टिचिंग हो या फिर कोई भी और चीज़ें हों जो हमें सिलने में कम से कम 50 से 100 रुपये ज़रूर लग जाते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को सिलाई करवाने के लिए। और अक्सर हमें बाहर परेशान भी होना पड़ता है। तो अब सिलाई मशीन में मैंने सिर्फ 200 रुपये लगाए हैं और इसके बाद मैं इस पे रेगुलर अब सिलाई कर सकती हूँ। और 2 ब्लाउज मैं अगर बाहर स्टिच करवाने जाती तो फ्रेंड्स मेरे कम से कम 500 रुपये ज़रूर लग जाते हैं, क्योंकि 250 रुपये की सिलाई अस्तर वाले ब्लाउज की अब लेते हैं लोग, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलने के लिए। तो जब मैं सिंपल तरीके से घर पे ही बना लेती हूँ तो मैं इसके लिए 250 रुपये क्यों दूँ। तो बस इसी तरीके से मैं यह सब चीज़ें सोच कर मैं बचा लेती हूँ अपने पैसों को। और यह सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितने पैसे में हमारे बाहर ब्लाउज़ की स्टिचिंग होगी, और हम उन पैसों का इस्तेमाल करके अगर हमारे घर में सिलाई मशीन पड़ी है तो हम उसे बनवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादातर, क्योंकि अगर मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने का मतलब टाइम ज़्यादा नहीं मिला तो मैं छोटी छोटी वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी। और बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर कर भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देखते हैं, आपको कोई भी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और जो भी सेविंग चैलेंज है वह मैं अप्रैल मंथ में मैं आपके साथ शेयर की हूँ। क्या आप लोगों ने उस सेविंग चैलेंज को लिया है? अगर लिया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे मैं आपके साथ लिफाफे वाला सेविंग चैलेंज भी शेयर करूंगी, जो कि मैं अप्रैल मंथ में करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप वीडियो को अगर आप रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने छोटे छोटे पैसों को ज़रूर बचाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो भी मैंने इस वीडियो को बनाया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 20-20 के सिक्के का इस्तेमाल किया था, जो कि बिल्कुल नए थे। और इन सिक्कों को मैं एक साथ रख देती हूँ, और जब कोई ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर चेंज की, तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं चेंज के वजह से। कहीं हमें देना होता है तो हम कुछ पैसे ज़्यादा दे देते हैं, और कहीं पर हमें पैसे जो है नोट वह मतलब कि बड़े नोट को हमें चेंज करवाने के लिए भंजाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप भी चेंज पैसे को बचा कर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और जब आप इस तरीके से छोटे छोटे पैसों को बचाएं, उसके बाद किसी को देकर आप बड़े नोट ले सकती हैं। तो इसी तरीके से जो सेविंग है वह रेगुलर आप करते रहें और अपने पैसों को एक अच्छे से कामों में लगाएं। तो यहाँ पर जो भी मेरी थोड़ी छोटी बात जो कि मैं रेगुलर अक्सर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ख़ास बताया है। जैसे कि हम घर की चीज़ों को अगर हम बेहतर तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे उसमें भी बहुत सारे पैसे बचते हैं। और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे ही हमें ध्यान रखकर कुछ कुछ पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम इन छोटे छोटे चीज़ों को ही ध्यान देंगे तभी हमारे जो पैसे हैं वह बचेंगे। क्योंकि जब भी हम पैसों को बचाने के लिए सोचते हैं तो हमारे माइंड में बस यही आता है कि पैसे हम कैसे बचाएं, कहाँ पर हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और कहाँ पर हमारे खर्चे जो हैं वहाँ मतलब कि हम सोचते हैं तो खर्च भी नहीं कर पाते हैं। तो जो ज़रूरत हमारी होती है उसे भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और जहाँ पर हम अनलिमिटेड चीज़ जो हमारे घर में पड़ी है वही चीज़ हम दोबारा लेकर आते हैं, तो इससे जो है एक तो ज़रूरत की चीज़ें हम नहीं लेते हैं, और जब भी हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो बिना सोचे समझे हम दूसरी चीज़ों को देख कर हम उसे ही ख़रीद लेते हैं, जो कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने बचत को बिगाड़ लेते हैं, हमारी बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, और बस हम यही बोलते हैं कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो घर में अक्सर जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है उसी चीज़ को हम लें, और जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और वह चीज़ हमारे घर में पहले से ही पड़ी हुई है उस चीज़ को हम दोबारा बिल्कुल भी ना खरीदें। और उन पैसों को हम एक अच्छे से अमाउंट के रूप में बनाकर तैयार करें, ताकि उसका एक अच्छा सा काम हो सकता है जो हम लंबे समय तक करने के लिए सोचते हैं और पैसों की वजह से हमारा वो काम नहीं हो पाता है। तो यह पैसे उन चीज़ों में लगाएं जो कि आपका एक सपना है, आपका एक टारगेट है वो चीज़ करने का।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी यह आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो में थोड़ी सी भी कोई